नमस्कार। शेखावाटी राजस्थान के सीकर जिले का एक नगर है खंडेला। खंडेलवाल वैश्य समाज ने अपने इस उद्भव स्थल को तीर्थ स्थल के रूप में माना है। वह पलसाना रोड पर अपनी 37 कुल देवियों एवं गणेश जी को समर्पित खंडेलवाल वैश्य धाम उपाख्य खंडेला धाम का निर्माण कराया है। खंडेला के नामकरण को लेकर दो मान्यताएं हैं। एक तो यह कि इला का अर्थ होता है पृथ्वी। यहाँ महाभारत काल में खंड नामक राजा का राज्य था। उसकी भूमि अर्थात खंड धन इला, खंड राजा की पृथ्वी खंडेला, इस प्रकार नामकरण हुआ। एक तो यह मान्यता है। दूसरी मान्यता यह है कि नगर के बीच में बहती हुई एक नदी के कारण इसकी भूमि दो भागों में विभाजित होती है। संभवतः इसी कारण खंडेला नामकरण हुआ होगा। जब देश स्वतंत्र नहीं हुआ था तब यहाँ दो राजाओं का राज्य था। एक को छोटा पाना और दूसरे को बड़ा पाना कहा जाता था। यूं तो यह मंदिरों की नगरी है, किंतु हम आज गाने जा रहे हैं उन दो देवलियों का इतिहास जो खंडेला के बाहर उसकी सीमा पर बनी हुई है। यह गाथा है उस दूल्हे की जिसने अपनी पत्नी का मुंह भी नहीं देखा था, लेकिन उसके पहले औरंगजेब की क्रूर सेना से दो दो हाथ करने भगवान मोहन देव जी के मंदिर की रक्षा हेतु उसने अपना बलिदान दे दिया। इतिहासकारों को कहां फुर्सत रखी है इन बलिदानों को स्मरण रखने की, लेकिन स्थानीय समाज नहीं भूलता। किसी न किसी रूप में उनका स्मरण करता ही रहता है, याद रखता है अपने शूरमाओं की, याद रखता है उनकी बलिदानी गाथाओं की। किंतु शेष भारत को भी तो ज्ञात होना चाहिए। इसी उद्देश्य से हम क्रांति दूत पर सतत प्रयत्न करते रहते हैं, आप सभी जानते हैं। आइए कल्पना के पंखों पर सवार होकर उस नराधम औरंगजेब के काल की यात्रा करें और अंत में राजस्थान की इस वीर प्रसूता पुण्य भूमि को नमन करें दोनों हाथ जोड़कर। आइए चलें उस काल की यात्रा पर। विवाह के मांगलिक कार्य पूर्ण हो चुके हैं और 7 मार्च 1679 को छापोली के ठाकुर सुजान सिंह जी शेखावत अपनी नव परिणीता पत्नी के साथ वापस छापोली की दिशा में बढ़ रहे हैं। 22 वर्षीय तेजोमय चेहरा, ऐसे दिव्य दूल्हे की बारात जिसमें 80-90 सजीले ऊंट घोड़े, उन पर सवार बाराती। गांव मात्र 6 कोस रह गया है। सायंकाल गोधूली की बेला है। गाय चराने वाले ग्वाले अपनी गायों को वापस ले जाते समय रुंधे कंठ से गुहार लगा रहे हैं। झिरमिर मेघा बरसे मोरिया छतरी ताणी रे, कुल में है तो जान सुजाना फौज देवराई रे। सुजान सिंह के कान खड़े हो गए। राजपूत का किसने आह्वान किया है? किसकी फौज और किस देवरे पर आई है? तभी डोली के साथ चल रहे बुजुर्ग घुड़सवार ने ग्वालों को डपट कर दूर भगाया। भागो यहां से, हल्ला मत करो, जाओ यहां से, और उनकी ओर लपका उनको भगाने को। ग्वाले दूर तो जाने लगे पर उनका रुंधा हुआ रुहासा स्वर नहीं रुका। झिरमिर में बाबर से मोरा छतरी छाई रे, जाग सके तो जाग सुजाना फौज देवरा आई रे। अब सुजान सिंह को कहां चैन पड़ना था। डोली से नीचे उतर पड़े और आवाज लगाकर ग्वालों को बुलाया। ग्वाल वाल बच्चों के साथ कुछ गुजर और रहीर भी आ गए और पूछने पर बताया कि खंडेला के मोहन जी मंदिर को तोड़ने के लिए बादशाह औरंगजेब की फौज आई है। उन्होंने 100-150 गायें भी पकड़ ली हैं और उनकी भी मंदिर तोड़ने के बाद हत्या करेंगे।
राजा बहादुर सिंह ने आम जनता को खंडेला छोड़ने की मुनादी करवा दी है और खुद सेना सहित कोट सकराय के गिरिदुर्ग में चले गए हैं। बारात के साथ आए बुजुर्ग ने सुजान सिंह से कहा, हुकुम, आपके तो अभी कंकण डोरे भी नहीं खुले हैं, आप इनकी मत सुनो, इस झंझट में मत उलझो, घर चलो पहले। सुजान सिंह गरज उठे, कंकण डोरे अब श्री मोहन जी के ही श्री चरणों में खुलेंगे बाबा। सुजान सिंह के जीते जी किसी तुर्क की छाया भी मंदिर पर नहीं पड़ सकती। अरे बाबा, भूमि निर्बीज नहीं हुई अभी, धरती माता की पवित्र गोद में हमारा क्षत्रियत्व तो कभी भी निशेष नहीं हो सकता। यदि गौ, ब्राह्मण और मंदिरों की रक्षा के लिए यह शरीर काम आ जाए तो इससे बढ़कर परम सौभाग्य ही क्या होगा। जिन्हें साथ आना हो आए, नहीं तो अकेले ही जाऊंगा। और देखते ही देखते बारात में शामिल 50 नौजवान घुड़सवार हर हर महादेव का निनाद कर उनके साथ चलने को तत्पर हो गए। सुजान सिंह ने घोड़े पर सवार होकर एक नजर डोली की तरफ डाली। मेहंदी लगा हुआ सुकुमार हाथ पर्दे के बाहर निकलकर मानो संदेश दे रहा हो, विदा प्रियतम, फिर मिलेंगे, इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में। और ये 50 योद्धा चल पड़े खंडेला की ओर, मुगल सेनापति दाराब खां का मुकाबला करने, जो ब्रजभूमि के बड़े मंदिरों को तोड़ने के बाद अब इस छोटे से कस्बे के मंदिर को भी तोड़ने चला आया था। उसे आशा ही नहीं थी कि यहाँ कोई प्रतिकार होगा। गुलाबी रंग का पायजामा, केसरिया बाना, केसरिया पगड़ी और तुर्रा कलंगी लगाए हुए इस दूल्हे को मंदिर रक्षा के लिए जाते देखकर रास्ते में पड़ने वाले हर गांव के नौजवानों का खून भी जोश मारने लगा। जिस समय अर्धरात्रि को ये लोग मोहन देव जी के मंदिर पहुंचे, इनके साथ 300 लोग हो चुके थे। दूल्हे ने घोड़े से उतरकर भगवान की मोहनी मूर्ति को साष्टांग प्रणाम किया और पुजारी जी मोती बाबा से पूछा, तुर्क कब आ रहे हैं बाबा? मोती बाबा ने जवाब दिया, सूचना तो यह है कि कल प्रातः आकर वे मंदिर तोड़ेंगे। अब मंदिर नहीं टूटेगा बाबा, नगर में सूचना कर दो कि छापोली का सुजान सिंह शेखावत आ गया है और उसके जीते जी मंदिर की ओर कोई आंख उठाकर भी नहीं देख सकता। डरने घबराने की कोई बात नहीं है। बात की बात में नगर में यह बात फैल गई और लोगों की वहां भीड़ लग गई। उन्हें लगा कि इनके रूप में स्वयं भगवान मोहन जी ही तुर्कों से लड़ने आए हैं। मंदिर के पुजारी मोती बाबा मोहन देव जी के मंदिर में नारायण कवच का पाठ कर रहे थे तो भजन मंडलियां भी आ गईं और भजन कीर्तन प्रारंभ हो गया। पूरी रात भर वहां जागरण होता रहा। प्रातः काल होते होते सुजान सिंह ने दूर आकाश में उड़ती धूल देखी तो समझ गए म्लेच्छ सेना आ पहुंची है। उन्होंने अपने साथियों को संबोधित किया, मेरे शूरवीर शेखावतों, हम सूर्यवंशी भगवान श्री राम के वंशज आज इस म्लेच्छ सेना से लड़ते हुए मोक्ष के मार्ग पर बढ़ेंगे। भगवान श्री राम और लक्ष्मण ने जैसे खरदूषण सहित 14,000 राक्षसों को अकेले ही मार गिराया था, वैसे ही हमें इन म्लेच्छों को मारना है। आखिर हमारी रगों में भी तो उन्हीं का खून दौड़ रहा है। जिन छत्राणी माताओं का दूध हमने पिया है, उनके दूध की लाज रखनी है सरदारों। आकाश हर हर महादेव के नारों से गूंज उठा। सभी के हाथ तलवारों और भालों की मूठ पर कस गए। रणबांकुरों की भुजाएं युद्ध उन्माद से फड़कने लगी। मृत्यु के देवता यम भी असमंजस में थे। यमराज ने सोचा, मेरा यहाँ क्या काम, ये सब तो पहले से ही वैकुंठवासी हो गए हैं। सब नारायण के पार्षद हैं, धन्य हैं ये। तुर्कों की फौज ने आकर मोहन जी के मंदिर को घेर लिया। सुजान सिंह पहले से ही अपने साथियों सहित आकर मंदिर के मुख्य द्वार के आगे घोड़े पर चढ़कर खड़े हो गए थे। सिपह सालार ने एक नवयुवक को दूल्हा वेश में देखकर अधिकार पूर्ण ढंग से कहा, भाग जाओ यहां से, जानते नहीं मैं बादशाही फौज का सिपह सालार हूं। हंसकर जैसे को तैसा जवाब दिया सुजान सिंह ने, तुम भी नहीं जानते कि मैं सिपह सालारों का भी सिपह सालार हूं।
मैं श्री मोहन देव जी का सिपह सालार हूं। कुछ हैरत, कुछ गुस्से से मुगल बोला, तुम्हें मालूम भी है तुम किसके सामने खड़े हो? शहंशाह आलमगीर ने मुझे बुत परस्तों को सजा देने और इस मंदिर के बुत को तोड़ने के लिए भेजा है। शहंशाह आलमगीर की हुक्मदुली का नतीजा क्या होगा यह तुम्हें अभी मालूम नहीं है। तुम्हारी छोटी उम्र देखकर मुझे रहम आता है, लिहाजा मैं तुम्हें एक बार फिर हुक्म देता हूं कि यहां से दूर हट जाओ। तुरंत जवाब भी मिला, मुझे भी शहंशाहों के शहंशाह श्री मोहन देव जी ने तुर्कों को सजा देने के लिए ही यहाँ भेजा है। अपनी जान की सलामती चाहो तो भाग जाओ यहाँ से। इसके बाद तो अल्लाह अकबर और हर हर महादेव के नारों से आसमान गूंजने लगा। खटखट तेगा बोल रहा था, बोले छपक छपक तलवार, रजपूती शूरों के हाथों होने लगा म्लेच्छ संहार। पल भर में सुजान के हाथों गए जहन्नुम 32 पठान। बड़ बोला सरदार मुगल का, पीछे छुपा बचा कर जान। लेकिन दोस्तों, युद्ध असमान था, कहां कई हजार और कहां महज 300 राजपूत। सभी 300 शेखावत सरदार हजारों म्लेच्छों को मारकर मोक्ष की राह पर चले गए थे। पर ठाकुर सुजान सिंह की तलवार अभी भी मुगलों पर कहर बरपा रही थी। मंदिर तोड़ने आए मुगल खुद की जान बचाने के रास्ते तलाश रहे थे। ग्रामीणों ने ऐसा दृश्य कभी न देखा था, न सुना था। एक अकेला घुड़सवार और सैकड़ों की फौज। सुजान सिंह के तलवार की गति इतनी तेज थी कि आंखों से तलवार दिखाई भी नहीं दे रही थी। अचानक किसी मुगल ने एक लंबी शमशीर से वार किया। अब जो दृश्य सबके सामने था उसकी कल्पना भी मुगलों ने नहीं की थी। मंदिर के चबूतरे पर खड़े मोती बाबा बोल उठे, ये सुजान सिंह नहीं, हमारे इष्ट देव लड़ रहे हैं। ग्रामीणों ने जयकारा लगाया, झुंझार जी महाराज की जय। ठाकुर सुजान सिंह शेखावत का सिर उनके धड़ पर नहीं था, पर तलवार चलने की गति में कोई फर्क नहीं पड़ा था। मुगल सेना में भगदड़ मच गई, जान बचाने को इधर उधर भाग रहे थे। उधर छापोली की ओर जाती दुल्हन ने अपनी डोली रुकवा दी थी और कहा, बिना दूल्हे के दुल्हन ससुराल कैसे जाएगी? हम खंडेला जाएंगे। सतीत्व से दमकते छत्राणी के चेहरे का तेज देखकर किसी ने ना कहने की हिम्मत ही नहीं की और डोली खंडेला की ओर मोड़ दी गई। खंडेला जब एक कोस रह गया तभी वृक्षों के झुरमुट में से घोड़ी आती हुई दिखाई दी। घोड़ी के दोनों ओर तथा पीछे दौड़ते हुए ग्रामीणों का हुजूम। दुल्हन ने उन्हें ध्यान से देखा। क्षण भर में उसके मुखमंडल पर एक अद्भुत भाव भंगिमा छा गई और वह सबके सामने डोली से कूदकर मार्ग के बीच में जा खड़ी हुई। हे नाथ, आप कितने भोले हो, कोई अपना सिर भी इस प्रकार रणभूमि में भूल कर आता है। ये कहते हुए उसने आगे बढ़कर अपने मेहंदी लगे हाथ से कबंध ले जाती हुई घोड़ी की लगाम पकड़ ली और आज उसी स्थान पर खंडेला से उत्तर में भग्नावस्था में छतरी खड़ी हुई है, जिसकी देवली पर सती और झुंझार की 2 मूर्तियां अंकित हैं। इधर उधर से आते जाते पथिकों को आज भी अपनी मूक वाणी में वह देवली ये कहानी सुनाती है और न मालूम भविष्य में कब तक सुनाती रहेगी। मासीरे आलमगिरी पृष्ठ 107 पर लिखा है कि ऐसे 300 योद्धा थे जो सभी के सभी मर गए, पर उन्होंने पीठ नहीं दिखाई। हमारे इतिहासकार ये वीर गाथाएं सुनाए न सुनाए, आप और हम तो सुनते रहेंगे, सुनाते रहेंगे बंधुओं।